हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और चलिए, आप लोग को बहुत दिन से क्लास नहीं हो रहा था, तो चलिए आप सभी लोग को हम आज स्टार्ट करते हैं। मानव पाचन तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, मानव में पाचन पढ़ रहे थे। और आप लोग का बहुत दिन क्लास गैप हुआ है, तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं सभी लोग से। ठीक है। और चलिए आप सभी लोग को आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, मुख एवं मुख भूमिका। ठीक है। अगर आप लोग चित्र नहीं बनाए हैं तो जल्दी से चित्र यहाँ तक फाइनल कर लीजिए। मानव में पाचन तंत्र। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं आज की क्लास में, कि अब जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मतलब आहार नाल में हम लोग जो भोजन करते हैं, उस आहार नाल में भोजन का क्या होता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? चलिए, तो हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो पूरा स्लाइड ही चल गया। हम्म। चलिए लिखिए, जो बोलेंगे वो लिखना है। ठीक है। लिखिए। लिखिए, भोजन का अंतर। लिखिए, भोजन का एरो का चिन्ह देकर पहले ये हेडिंग डालिए। पहले ये हेडिंग डालिए, मुख मुख एवं मुख गुहिका। पहले हेडिंग, ये पहले हेडिंग होना चाहिए। कौन सा हेडिंग होना चाहिए? ये वाला हेडिंग होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है। लिखिए, भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। क्या बच्चों? भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया, देखिए, हो गया खड़ी पाई देकर। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है, खड़ी पाई यहां तक हो गया। अब देखिए, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, मतलब हम लोग भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक लिख लिए। चलिए अब आगे समझिए। देखिए, कहाँ है जी? लिखिए, हो गया। लिखिए, अब नेक्स्ट एरो का साइन देकर, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। ठीक है। अभी अभी किन्हीं को समझ नहीं आया होगा। देखिए, हम दांतों की सहायता से क्या करते हैं? हम लोग भोजन को चबाते हैं, इतना लिख लिए। तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। यहां तक हो गया। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गति का सर्किट में धंसा होता है। अब प्रत्येक दांत है जो मसूड़े के बीच अलग अलग गति का, कोष्ठ में उसको क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं, में क्या होता है? धंसा होता है।
जैसे क्या है, देख लीजिए इस चित्र में क्या है, ये जो है ये गतिका है। इसमें हम लोग का जो दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये दांत का भाग है। दांत कितने कितने प्रकार का है, 4 भाग का दांत है। हम लोग का दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। यहाँ तक कितने प्रॉब्लम लिख लिए। हमारे दांत उसी लाइन में लिखेगा, हमारे दांते की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य में भिन्न है। उनके कार्य में भी क्या है, भिन्न है। जो उनके कार्य होंगे, कार्य में भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्रियाकलाप, आप लोग को क्रियाकलाप नहीं लिखना है। यहाँ पर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये आपको जाकर स्कूल में समझ लीजिएगा, इसको आप लोगों को नहीं लिखना है। अब लिखिए दूध के दांत तथा अस्थायी दांत। नहीं नहीं रुकिए 1 सेकेंड। भिन्न भिन्न होती है, भिन्न है, यहाँ तक लिख लिए ना। चलिए आगे लिखिए, उसके बाद लिखवाएंगे। दूध का दांत मत लिखिए। चलिए लिखिए कि हमारे उसी लाइन, रुकिए 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट एरो का साइन देखो। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी कि लार स्रावित करती है। मतलब हम लोग का जो पानी से लार निकलता है ना, वही लार स्रावित करती है। लाला रस का कोष्ट में लिख दीजिए लार, यानी कि स्रावित करती है। यहाँ तक कितने को प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम यहाँ तक हो गया। अब डालिए है जो दांत के प्रकार और उनका कार्य है, उसको हम कल लिखवा देंगे। आप लोग का आज बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार शनिवार और आप लोग को संडे तक साइन चलेगा। 2 दिन और साइन साइन चलेगा। 2 दिन में हो सकता है खत्म, 3 दिन में हो सकता है खत्म हो जाए, और सोमवार से आप लोग का रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, लिखिए लिखिए दूध के दांत, हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालिए दूध के हेडिंग डालना है दूध के दांत। हेडिंग नहीं डालना है, लिखना है, इसमें लिखना है। जो भी आप क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोग उनसे बोलिए कि रेगुलर क्लास करें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए लिखिए। लिखिए दांतों का, लिखिए दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्षों की आयु तक लगभग 8 वर्ष तक आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, तो उसे दूध का दांत कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूध का दांत। अब लिखिए अस्थाई दांत। ये लिखकर आप लोग हेडिंग दीजिए।
नीली का हेडिंग डालिए अस्थाई दांत। क्रिया कब देखिए परेशान करती है। क्या इसको बोलते हैं? अस्थाई दांत। लिखिए अस्थाई दांत में लिखिए। पहले सभी लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, चलिए लिखिए। इन दांतों के स्थान पर इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं तो उसे ही हम लोग अस्थाई दांत कहते हैं। अगर इन दांतों मतलब जितना दांत है आठों, मतलब आठ नहीं, जितना दांत सरसों काल में अगर निकलता है, मतलब निकलने के बाद दूसरे दांत जितना निकल जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई दांत कहते हैं। यहाँ पर क्या है? अस्थाई दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर में रहते हैं तथा वृद्धावस्था में ये क्या होता है? प्राय गिरने लगते हैं। मतलब एगो समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो मतलब ये पूरे जीवन भर बने रहते हैं, लेकिन जो विधा होता है, जो मतलब बुजुर्ग लोग हो जाएंगे तो दांत क्या हो जाएगा? सब गिरने लगेगा, सब टूट जाएगा दांत। तभी लोग पहचान में आते हैं कि ये बूढ़ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोग को? अब मन पर लाल का प्रभाव। अब मन पर जो अब लाल का प्रभाव क्या होगा ये बताना है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे? हम लोग पहले दो प्रश्नावली लेंगे। दो क्या ले लिए? प्रश्नावली ले लिए। दो हम लोग क्या लिए? प्रश्नावली ले लिए। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। ध्यान से समझिएगा, दोबारा नहीं बताएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से बताएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले, जो कमजोर छात्र हैं उनको भी अच्छे से बताएंगे। ये ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, बी है। दोनों प्रणाली में ए तथा बी में आयोडीन का विलयन लीजिए और दोनों तरफ क्या ले लीजिए? जल लीजिए। ठीक है। एक ए वाला जो प्रणाली है उसमें उबला हुआ चावल लीजिए और दूसरा बी वाला प्रणाली में चबाया हुआ चावल लीजिए। तब देखिए इस प्रणाली पर मन पर लाल का प्रभाव क्या पड़ता है। समझ आया? तो इसके आप लोग चित्र घर पर बना लीजिएगा, फिर हम चेक जब करेंगे तो आप लोग का देखेंगे। ठीक है, छोड़ दीजिएगा जितना भी लगेगा। ठीक है, चलिए लिखिए, उसके नीचे में लिखिए। लिखिए विलियन की 2 से 3 बूंदे डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। तो हम लोग प्रेक्षण किए, क्या किए भाई? कि प्रखनली ए तथा बी में क्या अंतर है, मतलब प्रखनली में देखना है कि ए इसमें ए तथा बी में क्या अंतर है, इसमें रंग परिवर्तन क्यों आता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्र एवं अध्यापक से कीजिए। लाल रस चावल एवं मंड के शर्करा में बदल देता है। चल लिखिए, लिखिए जीव इसका प्रभाव कहाँ पर है जीव को देखते हैं।
हाँ, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये क्या है, लोग बताते हैं, एक मिनट, ये इसका नहीं बताएंगे। ये देखिए, ये हम लोग का क्या है, ये जीव है, ठीक है। और ये सब जो है ना, ये जीव का क्या है, ये विभिन्न क्षेत्र है जीव का, ठीक है। और ये क्या है, इसको इसको नहीं मालूम है, ठीक है। कुछ होगा ये, कुछ होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। इसको, इस पॉइंट को हम बाद में लिखेंगे, मिठाइयाँ और दंत, ठीक है। लिखिए, जल्दी से लिखिए ना। ठीक है। जीव का उपयोग हम बोलने के लिए, देखिए, इसका जो क्रियाकलाप है, ठीक है, जो क्या क्या करना है, जितने ये क्वेश्चन है आप लोग को हम कल हम सॉल्व कर कर दे देंगे, ठीक है। कल इसके क्लास में हम ये बताएंगे। हम अब चलते हैं जीव की ओर, ठीक है। तो इसीलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग जीव का किस लिए उपयोग करते हैं, बोलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जीव का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये भोजन क्या करता है, लार लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निकलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का क्या कहते हैं, पता चलता है कि कैसा कैसा स्वाद है, ठीक है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्रियाकलाप, आप क्रियाकलाप 5 गए, छोड़ दो, ठीक है। क्रियाकलाप हम जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप लोग का हम डिटेल में बता देंगे कि जितना भी क्रियाकलाप छोड़े हैं सब बता देंगे, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग भोजन नली में। ग्रासिका बा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भोजन नली या ग्रासिका, ठीक है। तो चलिए लिखिए, हेडिंग डालकर लिखिए, क्या लिखना है, भोजन नली भोजन नली नली क्या बोलते हैं इसको, भोजन भोजन नली लिखिए। यही लिखवा कर आप लोग को छोड़ देंगे। कोष्ठ में लिख लीजिए ग्रासिका, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए, निगला हुआ ग्रास नली की, निकला निगला निकला नहीं, निगला हुआ ग्रास नली अर्थात ग्रसिका में जाता है, तो ग्रसिका गले एवं वृक्ष से होती हुई जाती है, फुल स्टॉप। ग्रसिका की भित्ति
के संकुच और उसी लाइन में ग्रसिका के भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। जो ग्रसिका की जो भित्ति है संकुचन, जो भोजन क्या होता है नीचे की ओर सरक जाता है। फुल स्टॉप हो गया, उसी लाइन में लिखेगा। वास्तव में कोमा संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर ढकेलती है, तथा जब संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा जब भोजन गति क्या होती है उसे नीचे की ओर क्या करती है, ढकेलती है। उस लाइन लिखते चलिएगा। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। मतलब कभी कभी हम लोग का जो भोजन करते हैं तो आमाशय क्या करता है, उसको भोजन का स्वीकार नहीं करता है। कोमा यहाँ तक फलस्वरूप बमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। बमन द्वारा क्या कहता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए कि लिखिए, ऐसी घटना लिखिए, उसी में लिखिए ऐसी घटना को हम लोग देखिए, ऐसी घटना याद कीजिए, निकाल दिया जाता है, बस वहां तक छोड़ दीजिए, फुल स्टॉप तक। और ये चीज आप लोग का दो चीज दिए हैं, दोनों चीज कल तक बन जाना चाहिए। होमवर्क में ये पूरा चेक करेंगे कि आप लोग बनाए हैं कि नहीं, और जिसको जो बना देगा उसके लिए हम कॉपी देंगे, बनेगा उसी को देंगे, जो नहीं बनेगा उसको नहीं देंगे। अब लिखिए आमाशय, आमाशय का हेडिंग कर दिए, आमाशय। क्या डालना है, आमाशय। क्या लिखना है, आमाशय लिखिए, आमाशय डालकर हेडिंग डालिए। आमाशय लिखिए, देखिए एरो का चिन्ह देखा। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। आमाशय कैसी है, एक मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। यह चपटा और जे का आकृति का होता है तथा यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। याद कीजिएगा कि आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। फुल स्टॉप। यह एक और ग्रसिका यानी कि ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी नली शुद्रास्त्र में खुलता है। यहाँ तक लिखा गया। आगे आज की लास्ट टॉपिक लिखिए, फिनिश एरो का साइन देकर ये लिखना है। देखिए यही लास्ट है, इसको हम कल पढ़ा देंगे। शुद्रास्त्र लिखिए, आमाशय का आंतरिक स्तर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सतह, सलेस्मल कोमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्वायत्त करता है। क्या करता है, आमाशय का जो आंतरिक अस्तर है, सतह जिसका नाम है सलेस्मल कोमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस क्या करता है, स्वायत्त करता है। यहाँ तक हमें आया, फुल स्टॉप। यहाँ तक सलेसम आमाशय के आंतरिक अस्तर को
सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्म क्या करता है, आमाशय के जो आंतरिक अस्तर है उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फुल स्टॉप हो गया। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। देखिए, अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही उसी में देखिए फुल स्टॉप के बाद लिखिए पहुंच जाते हैं, फुल स्टॉप के बाद। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है, फुल स्टॉप। पाचक रस ब्रैकेट में जठर रस बंद कर दीजिए। प्रोटीन को सरल पदार्थों में क्या करता है, विघटित कर देता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? शुरू से जैसा पढ़ा है वहां तक की देखो प्रॉब्लम है, देख लीजिए। बस जो छोड़े हैं आप लोग को चित्र बना कर लाना है। इसका चित्र 2 हो गया और इसका चित्र लास्ट हो गया। कल क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोग सभी लोग बता दीजिए। सु सुद्रास्त्र, सूक्ष्मद्रास्त्र, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, कब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोग को मेरे साथ जुड़ने के लिए या ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग को ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप लोग रिवाइज भी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।